हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। प्लीज वेयर योर हेडफोन्स। और स्वागत है आज के रिवीजन सीरीज में। तो ये आज के वर्ड्स हैं। लेट्स सी आपको कितना याद है। I'll spell out each word and I'll say each and every word once, and then you have to tell me the meaning and the part of the speech which is and then I'll wait for 5 seconds. ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कॉन्सेशन। इसका मीनिंग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका मीनिंग है जो आप किसी को कुछ छूट देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं या कुछ करने देते हैं जिससे कि कोई सिचुएशन कम डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है। अंत में ION लगा हुआ है, ये क्या होगा? एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, इट इज अ नाउन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस थिंग, या दिस इज लेआउट। लेआउट का क्या मतलब होता है बताइए। ले का मतलब अलग होता है, आउट का मतलब अलग होता है, लेकिन लेआउट जब एक साथ बोलते हैं उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है, वो है टेल और शो ऑफन विद एक्सप्लेनेशन एंड अल्टरनेटिव्स। बताना एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो ऑप्शन है उनके साथ। अच्छा, ये दो वर्ड का एक कॉम्बो थिंग है, तो ये क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू? दो है, इसका मतलब ये एक ऑब्वियसली फ्रेजर वर्ब होगा, या तो फ्रेजर वर्ब होगा या ईडियम होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो। ओके, नेक्स्ट वन इज अ इंटरनेशनल वर्ड ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा रिलेशन है। BLOC। ब्लॉक मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन स्पेशल अलायंस। ठीक है, नाटो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है तो फिर क्या हो सकता है? नॉन ही होगा, राइट? नाउ ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक अवे। ब्रेक का मतलब अलग होता है, अवे का मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मीनिंग अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है ब्रेक अवे का? ब्रेक अवे का मतलब होता है हैविंग सेपरेटेड और एडवोकेटिंग सेपरेशन फ्रॉम अदर एंटिटी। ठीक है, तो सेपरेशन जो सीख करते हैं उसका मतलब होता है ब्रेक अवे। तो ये क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन? ओके, इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसको एज अ नाउन भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वहां पे मीनिंग हल्की सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे हैविंग सेपरेटेड हुआ है, नाउन जब वो करेंगे तो वो सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डी एस्केलेशन। इसका क्या मतलब होता है? एस्केलेटर तो आप लोग जानते होंगे, एस्केलेशन भी जानते होंगे। डी एस्केलेशन उसका अपोजिट होगा, राइट? तो डी एस्केलेशन मतलब होता है रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ अ वॉर और क्राइसिस। तो जब कोई जहां पे कोई लड़ाई हो रही हो और वो थोड़ा कम हो जाए इंटेंसिटी, तो उसे डी एस्केलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? रिडक्शन है, ION, तो फिर ये नाउन हुआ, राइट? नेक्स्ट वन इज वर्ड एनसर्कल। एनसर्कल क्या मतलब होता है? सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर्म अ ड्रॉ सर्कल अराउंड। और ये तो ज्योमेट्री में लग रहा यूज होता है, लेकिन इसका मतलब इसको तब भी यूज करते हैं जब जैसे रूस की सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था, तो उसको भी अनसर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है, नाउन है? ऑब्वियस, राइट? वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वी ऑल नो एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? लिफाफा होता है। जब लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है इसकी? एक और मीनिंग होती है, देखते हैं। इसकी मीनिंग बताते हैं। टू माउंट एन अटैक ऑन, लॉन्च करना अटैक को। ठीक है, उसका एनवेलप को जब एक मीनिंग माउंट एन अटैक भी होती है। टू लगा हुआ है, क्या होगा ये? विच पार्ट ऑफ स्पीच विल इट बी अ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? या तो वर्ब के साथ जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है माउंट एन अटैक का। शूट डाउन, शूट का मतलब सबको मालूम है, डाउन का मतलब सबको मालूम है, लेकिन जब एक साथ यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है थ्वाट्स द पैसेज ऑफ, टू स्टॉप समबडी, टू प्रिवेंट समथिंग, टू क्रिटिसाइज समथिंग भी होता है। ठीक है, शूट डाउन क्या है ये? दो हैं वर्ड्स, इडियम होगा या फ्रेज होगा? इट्स अ फ्रेजर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ वर्ड बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का क्या मतलब होता है? और किसी चीज के पीछे का एनवायरनमेंट जो सेट होता है, जैसे स्टेज कोई सेट है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो उसको बैकड्रॉप कहते हैं। या फिर जब कोई सिचुएशन होती है
उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जैसे अभी सेडिशन लॉ पे चल रही है बातचीत, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, तो उसका बैकग्राउंड हम अंग्रेजों के समय की बात करते हैं तो वो बैकड्रॉप हो गया। ठीक है, ये क्या है, बैकड्रॉप कॉन्टेक्स्ट है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, नाउन होगा, राइट। या नेक्स्ट वन विल सी, टेक अ टॉल, इसका क्या मतलब होता है। ओके, इसका मतलब होता है सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। तो क्या है ये, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू, इट इज एन इडियम। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स। आई होप यू गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इफ यू इंडीड डिड, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।